नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं शीतल राजपूत लाइव सीजन 2। पिछले कुछ दिन से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान काफी सुर्खियों में है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान ने आयोजित की, उसे भारत जीत ले गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। एक पूरी की पूरी ट्रेन किडनैप हो गई, हाईजैक हो गई, और इसे हाईजैक किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने। फिर कुछ दिन ये बवाल चला। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने, सेना ने, आईएसआई ने यह दावा किया कि अब विद्रोहियों को मार गिराया गया है और सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी का कुछ और ही दावा है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की, बेशर्मी का उदाहरण दिया, जब उसने ये सीधा सीधा आरोप भारत पर मढ़ दिया कि पाकिस्तान में आतंकी वारदातों के लिए भारत जिम्मेदार है और इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, हम पर खामखा आरोप मत मढ़िए। तो चूंकि ये पूरा प्रकरण काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आज शीतल राजपूत लाइव में बात करूंगी पाकिस्तान के हालात की। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, आतंक की फैक्ट्री आप हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आतंक का गढ़ पाकिस्तान है। अपनी गलतियों का ठीकरा भारत पर मत फोड़िए। पूरी दुनिया में आतंक आप एक्सपोर्ट करते हैं, भारत में आतंक फैलाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ दिन से, जब से ट्रेन हाईजैक का मामला चल रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना परोक्ष रूप से सीधे सीधे भारत पर आरोप लगाने लगी कि पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को भारत अंजाम देता है। तो फिर भारत को इसका कड़ा मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा। आखिर ये जो प्रकरण हुआ, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो किया, उसकी वजह क्या है और ये बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है? बलोचिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तानी सेना, आईएसआई को इस तरह घुटनों पर ले आने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रही है? क्या मकसद है इन विद्रोहियों का? यह मैं आपको बताऊंगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा सूबा है। 44% पाकिस्तान का जो इलाका है वो बलोचिस्तान में आता है, यानी 44% ऑफ पाकिस्तान इज बलोचिस्तान। ये इलाका बहुत ज्यादा समृद्ध है नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। कोल यहाँ पाया जाता है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा कॉपर है, पानी, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो बहुत समृद्ध है। हर तरह की लैंडस्केप यहाँ पर है। यहाँ पर रेगिस्तान है, पहाड़ है, समंदर है। और यहाँ के लोगों की संस्कृति, कल्चर, उनका खान पान, रहन सहन बाकी के पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। मतलब जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, उसके बाद तकरीबन 1 साल तक बलोच लोग आजाद रहे। वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। उनका ये कहना था कि हम अलग देश हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हम बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो वो आजाद रहना चाहते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन बलोचिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से अब तक, यानी 7 दशक तक, 77 साल तक बलोचिस्तान लगातार जूझ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, वहां की सरकार ना तो उनके कल्चर को पनपने देती है, ना वहां का कोई विकास करती है। वहां पर अनपढ़ता, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो वहां, अगर वहां के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार किसी भी हद तक जाती है। पिछले 7 दशक में इतनी सारी वहां पर हत्याएं हुई हैं, असैसिनेशंस हुई हैं। वहां के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या जो लोग आवाज उठाते हैं बलोचों के हक की, अधिकार की,
उनको मार दिया जाता है या उनको किडनैप कर दिया जाता है। इनफैक्ट ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ, इस पर भी बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने इस हाईजैकिंग को अंजाम दिया, उसका ये कहना था कि आप 48 घंटे के अंदर, आप यानी पाकिस्तान की सरकार सेना 48 घंटे के अंदर उन बलोचों को रिहा करे जो अगवा किए गए हैं, जिन्हें बिना कारण जेलों में ठूसा गया है, जिनका कोई अता पता नहीं है, उन्हें आप रिहा कीजिए, तभी हम इस ट्रेन को छोड़ेंगे और पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं इस हाईजैक में। हालांकि आईएसआई कुछ और ही दावा करती है, वो कहती है कि सिर्फ 4 सिपाही मारे गए, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। उनका यह भी कहना है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, जबकि पाकिस्तान की सरकार और सेना कहती है कि उन्होंने अधिकतर सिविलियंस को मारा है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। बात हम कर रहे हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान आखिर इस कदर उबाल पर क्यों है, और ये पिछले 7 दशक से उबाल पर है, क्योंकि उनके हक मारे जा रहे हैं, उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, और ये दोहन न सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भी कर रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पूरे के पूरे बलोचिस्तान से होकर गुजरता है, चीन से शुरू होता है और नीचे ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, जो कि रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, उस पूरे इलाके के लिए, और चीन के लिए भी, क्योंकि वो चाहता है कि उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाए। तो ग्वादर बंदरगाह भी बलोचिस्तान में आती है, मतलब बलोचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में आती है, और वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसके आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट, वो प्रोजेक्ट्स चीन उनको खड़ा कर रहा है, और चीन की मदद से पाकिस्तान ने वहां पे काफी सारे कार्य शुरू किए हैं, और उधर जो लोग कार्यरत हैं वो भी चीनी लोग हैं, मतलब इंजीनियर्स भी उनके, वर्कर्स भी उनके। तो बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, ना तो उनको उनके संसाधनों का फायदा मिल रहा है, ना उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उनका विकास हो रहा है, और ना ही जो विकास के प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए हैं चीन ने, या जो भी काम वहां चल रहा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, वहां पे रोजगार भी बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा, वो रोजगार मिलता है चीन से आए इंजीनियर्स को, चीन से आए लोगों को। तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट बलोचों के अंदर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब चीन भी उनके दोहन में जुटा हुआ है। और इसीलिए आपने हाल ही में बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही कुछ चाइनीज इंजीनियर्स को भी मार दिया था जो इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और जिसे लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी ठन गई थी। चीन चाहता था कि वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम खुद करे, क्योंकि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और पाकिस्तान का कहना था कि हमारा इलाका है और हम सक्षम है कि हम सुरक्षा आपको मुहैया कराएं। खैर, अब वहां पर जो काम चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा है, लेकिन इस सब के बीच में बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। पिछले 7-8 महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये तो एक ट्रेन हाईजैक क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी तो सारी दुनिया की नजर इस पर पड़ी, लेकिन इससे पहले भी अगस्त में, पिछले साल अगस्त में भी एक बस पर हमला किया था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से आ रही थी और इस बलोचिस्तान में जा रही थी। वहां पर भी कई सैनिक पाकिस्तानी मारे गए थे, और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और सेना पाकिस्तान की और आईएसआई इनसे निपटने में नाकाम है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे निपटे, क्योंकि अब बलोचों ने ठान लिया है कि वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और नाको चने चबवाएंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को। और उसी कड़ी में ये एक घटना हाईजैक की हुई, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में रोष है, अपनी सरकार को लेकर भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि ना तो हमारी सेना इस चीज को भांप पाई, ना ही हमारी इंटेलिजेंस इस चीज को भांप पाई कि कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रही है बलोच लिबरेशन आर्मी, जो इतनी ज्यादा हाईटेक हो गई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अब ऑपरेट करने लगी, और हमारी सेना और इंटेलिजेंस इसको भांप पाने में सक्षम नहीं रही। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में हार का मलाल तो पाकिस्तानियों में है ही जबरदस्त तरीके से, तो वो पहले ही निराश और भरे पड़े बैठे थे, ऊपर से ये घटना हो गई। तो अब शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को एक फेस सेवर चाहिए था, उनको किसी तरीके से अपना बचाव करना था, तो उन्होंने फायरिंग भारत की तरफ शुरू कर दी, भारत की तरफ उंगली मोड़ दी कि ये सब काम तो भारत का किया हुआ है, ये सारा काम भारत कराता है, अपने आप को बचाने के लिए, अपना फेस सेव करने के लिए, अपनी जनता के सामने। लेकिन भारत तो ये सुनने वाला नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान है,
और भारत ने इसका खमियाजा भुगता हुआ है, लगातार पाकिस्तान की वजह से भारत ने भुगता है। तो हम ये बात क्यों सुनते? इसलिए भारत ने खरी-खरी पाकिस्तान को सुना दी, और अगर अब पाकिस्तान में ज़रा-सी भी शर्म-ओ-हया बाकी होगी, तो वो बलोच लोगों के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसका निदान ढूंढेंगे, उन्हें उनके हक देंगे। जिन लोगों को बिना वजह जेलों में ठूसा हुआ है, हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में बलोच युवा जो हैं वो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, वो कभी भी किसी को भी किडनैप कर लेती है, अगवा कर लेती है, और कुछ पता नहीं होता, लोग गायब हो जाते हैं। और इस वजह से बहुत ज्यादा वहां लोगों में अनरेस्ट है। कई लोग सड़कों पर हमेशा उतरे रहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बलोच जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर से तो बलोचिस्तान के अंदर से आए दिन हम तस्वीरें, वीडियोस देखते हैं, जब न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी, कई महिला एक्टिविस्ट हैं जो सड़कों पर उतरी हुई हैं बलोचिस्तान में, और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही हैं, और साथ में उन लोगों की रिहाई की मांग कर रही हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी जबरन अगवा कर लेती है। और इसी का बदला लेने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार, सेना भारत पर आरोप मढ़ने के बजाय क्या बलोचिस्तान में जो समस्याएं हैं, जो उन लोगों की दिक्कतें हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करती है, या जैसे उन्हें दबाती आ रही है, उनके संसाधनों का दोहन करती आ रही है, उसे जारी रखेगी। अगर इस घटना से पाकिस्तान की सरकार और सेना सबक नहीं सीखेगी, तो आने वाले दिनों में हालात काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अब बलोच ये ठान चुके हैं कि आर या पार की लड़ाई है। शीतल राजपूत लाइव का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें मैसेज जरूर कीजिए, जरूर बताइए, और इसी तरह के दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल SR लाइव भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।